मेरी बात सुनो। चाचा चाय? नहीं। वही अल्लाह तेरा। ये शाहूकारों की कुड़ी जरूर कुछ ना कुछ करेगी। अभी तक उसके दिल में अपने पिछलों की लगी है। ओए पापो, ओए नैत बीबी, ओए सारे के सारे बचो इससे। सजाद बस कर दे। और तू इस घर का वड वडेरा है, और बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करता है? अब देखे ना वीरा, वो सारे शाहूकार तो यहाँ से टुर गए, बाकी कोई भी नहीं रह गए, और जो थोड़े बहुते रह गए वो भी टूट जाएंगे। अब बस कर दे पास जा, वो तेरे अंदर का साड़ क्यों नहीं जाता है? भूल जा। क्या कर लेगी शाहूकारों की लड़की? कभी किसी औरत ने भी कुछ किया? चाचा, कोई पता मिला? हो पुत्री, और पक्का खुरा तो कोई नहीं मिला, पर यह पता चल गया है कि वो संदेवाल में है। संदेवाल? किसके घर? मेरा ख्याल है कि लाल चंद के घर। लेकिन काकी, ये जो कुछ हुआ है इसकी समझ मुझे नहीं आ रही कुछ। पर क्यों? काकी, सारी उठाई जाने वाली लड़कियों का खुरा एक जैसा हो गया, हड्डियों का निशान नहीं मिलता। लगता है सारी पबां पार टूटती हैं, और खुरे की शक्लें भी एक जैसी हैं। अब जिसे मैं प्रीतु समझ आया हूं, हो सकता है वो फरीदा हो, या फिर जिसे सारे प्रीतु समझ रहे हैं वो फरीदा हो। लेकिन तू लालचंद जी के घर गया था? हाँ, वहां सारे घर एक ही जैसे हैं। मैं लालचंद के घर गया था, वहां पर एक लड़की भी है, और इधर नाले के पार तो खबरें कोई 28 गिरे आ गए। पनागिर नहीं? नहीं नहीं, ये तो कोई ठग से लगते हैं। पनागिर तो बेचारे खबरें। अच्छा, तेरा बहुत शुक्रिया चाचा, तूने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। खलो जा, ठहर पुत्र ठहर। ये ले, ये रख ले पुत्र। ये पर क्यों? पुत्र, मैंने इसके लिए इंसान को जानवर बनते देखा है। मैं जानवर नहीं बनना चाहता। बस रख ले जा।
क्या हुआ? प्रीतो मिल गई। कहाँ है वो? संदेवाल। वहाँ? वहाँ किसके पास? चाचा जी के घर है। चाचा? कौन ठहरा हुआ वहाँ? कोई ठग गई यहीं के। अब क्या होगा? कैसे निकालेंगे? कुछ सोचना पड़ेगा। तूने थानेदार को बताया? हाँ, कह दिया। क्या कहते थे? कहता है कि वो कल चले जाएंगे वहां से। भाई कल चले जाएंगे तो प्रीतो वो पीछे रह गई तो? क्या कर सकते हैं? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। तू ही बताना रशीद के क्या करें। ना अभी अगर हम संदेवाल चले भी जाएंगे तो क्या कहेंगे? लड़की को हमारे हवाले करो। ना तो वो देंगे और ना ही कोई और देने देगा, क्योंकि इस वक्त सबके सर पे खून सवार है। फिर इसके लिए तो कोई और ही तरीका सोचना पड़ेगा। देख, हमारे पास वक्त बहुत कम है। लेकिन आज की रात है और उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। एक काम हो सकता है। क्या? काफिला चले जाए तो तू भी किसी बहाने प्रीतो से मिलाना। फिर? और कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि प्रीतो है कि नहीं। मुझे पता है कि वो प्रीतो ही है। तो फिर बस बेबे को इलाज के बहाने ले जाना, जैसे तू पहले ले गई थी। वहां गांव में घूम फिर लेना, हालात देख लेना। उसके बाद बाद में देखेंगे। तू फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। बाबू बाबू बाबू, काफिला जा रहे हैं। क्या? बलोच रेजिमेंट आ गई है, वो लोग जा रहे हैं। सब लोग गाड़ियां जोत रहे हैं, रात रात में निकल जाएंगे। हाय मैं मर जाऊं। इधर आ, इधर बैठ। ऐसे अचानक? अब जाना तो उन्होंने था ही, इधर ही तो नहीं ना रहना था। हाँ जाना तो था। तो फिर इतना हैरान क्यों हो रही हो? गांव के लोग गए अपना अपना सामान बेचने, आगे किसी गांव में नहीं रुकने वाले। अच्छा चल फिर मैं भी हुआ, तू इधर ही बैठ। अक्रम ने? क्या है बाबू? अगर मैं कभी रही ना तो तू काफिला ध्यान रखेगा ना? बाबू तू क्यों ना रही? बंदे का क्या भरोसा, कभी भी खत्म हो जाए। अच्छा अच्छा, अगर तुम मर गई तो मैं काके का बड़ा ध्यान रखूंगा। वादा कर। पक्का वादा जी। एक घी की बाल्टी किधर गई? घी ले लो, घी ले लो बहनों भाइयों, घी ले लो, घी वाली घी 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 ले लो, घी। अरे तू आ गई निर्मला। और प्रीतो? प्रीतो को लाना इतना आसान नहीं, लेकिन मैं ले आऊंगी उसे। तो कब लाएगी जब मैं वापस चला जाऊं? तुम यहाँ से कहाँ जाओगे? पता नहीं, शायद जलंधर, चाचा जी के घर।
जलंधर वाली कोठी। हाँ नहीं, प्रीतो मिल जाएगी तो मैं तुम्हें खत लिख दूंगी, तुम किसी तरह उसे आके ले जाना। हाँ कभी ना कभी ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर हम वापस आ जाएंगे। नहीं, ये सब अब कभी ठीक नहीं होगा। शायद इसी तरह किसी काफिले में प्रीतो को वापस भेज दूंगी। हाँ तो तुझे यकीन है कि वो प्रीतो ही थी? हाँ वो प्रीतो ही है। वहां नाले के पार उठाई गिर वो प्रीतो को उठाकर ले गए थे, और तुम सबके घरों पर भी उन्हीं ने कब्जा कर रखा है। वरना यहाँ सारे पनागिर वो तो यहाँ कैंपों में रुल रहे हैं। निमो तू उसके पास चली जा जल्दी से जल्दी, वो बेचारी अकेली होगी, डरती होगी। हाँ मैं सुबह होते ही उसके पास चली जाऊंगी और कोशिश करूंगी कि 1-2 दिन में उसे वहां से ले आऊं। कितना बेबस हूं मैं। मेरे अपने ही घर में मेरी बहन को न जाने कौन चोर डाकू लेकर बैठे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर सकता ना, कुछ भी नहीं। कभी कभी बहादुरी की नहीं चालाकी की जरूरत पड़ती है, और प्रीतो को मुझे चालाकी से लेकर आना होगा। सुनो सुनो, गांव वाले कैंप से दूर चले जाएं और कैंप वाले जाने के लिए तैयार हो जाएं। हम 1 घंटे के बाद यहां से निकल रहे हैं। अच्छा मैं चलती हूँ। निमो क्या देख रहे हो? क्या था अगर चाचा जी तुझे उस दिन रोक ले? और क्या था अगर उस दिन मेरे साथ बच्चे को देख के तुम वापस ना जाते? काका, वो बच्चा वो मेरा नहीं है। क्या? हाँ, वो उस लड़की का है जिसे भैया ने मेरा बदला लेने के लिए खराब किया। वो उस लड़की का था? हाँ वो लड़की, वो मर गई और फिर उसके बच्चे को मैंने पाला। तो वो बच्चा तेरा नहीं? मुझे क्या पता किसका है, पर इंसान तो है ना। निमो तू चल मेरे साथ, हम जलंधर चलते हैं, वहां हम जाकर अपना घर बसाएंगे। चल। नहीं, मैं प्रीतो को ढूंढ लूं, तुम जाओ। मुझे प्रीतो मिल जाएगी तो मैं तुम्हें खत लिख दूंगी। निर्मला मेरी बात सुन। नहीं टेक्चंद, मैं नहीं रुक सकती। लड़की रोक। कौन हो तुम? मैं उस तरफ कहां जा रही हो? अब उन घरों में से मौत ही मौत है। वो उस तरफ जा रही थी। कौन हो तुम? मैं फातिमा, ये देख, बताया तो था। ये मैं देख चुका हूं, और मुझे क्यों शक्ल से इंद्री लगती है तू? क्या बेचा है? घी। हाँ घी घी। और बदले में क्या लिया है? बदले में ये कंगन थी। कंगन लिए। चल जा। हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं। बेबे चल ना। मैं नहीं जाती। ना जा, पर मैं तो जरूर जाऊं। क्यों? वो रात को ना बाबा जी ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा कि अगर चाचा को बिल्कुल ठीक करना है तो मुझे खुद जाके तेल लेना होगा।
हाँ तो तेरे सपने में आए थे ना, तू चली जा, मैं क्यों जाऊं? हैं? हाँ, मैं रशीद को साथ लेके चली जाऊंगी। उसको ले जा, हालात बहुत बुरे हैं, कल्ली जाई भी ना। बेबे बाबू सही तो कह रही है, अब तो सब ठीक हो गया। जिन्होंने आना था आ गए, जिन्होंने जाना था चले गए। जब मैं संदेवाल में थी ना तो सारे मेरे सपने में आए थे और मुझे कहने लगे कि छेती छेती घर चली जा, हालात बहुत बुरे होने वाले हैं। फिर देख ले कितने बुरे हालात हुए। तौबा तौबा तौबा। बड़ी स्वाति है। माँ, छोटी। क्या हुआ भैया? अरे अरे इतना शोर क्यों मचा रहे हो? बहुत खुशी की खबर है छोटी। क्या? अरे वो क्या हो गया, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? माँ, मेरा एक दोस्त था फौज में। हाँ, मैं आज उससे मिला तो उसने मुझे बताया कि गुजरावाला से एक बहुत बड़ा काफिला बचा के निकाल लिया। कल सुबह जालंधर पहुंचेगा। गुजरावाला? हाँ माँ, संदेवाल, मलिकवाल और हमारे सारे देहात के लोग मौजूद हैं उसमें। तो फिर तो दामाद जी और प्रीतो भी होंगे उसमें। हाँ माँ, देखना भगवान ने तेरी सुन ली। कितनी खुशी की खबर है। और अगर कोई ना बचे तो? निकी, बकवास बंद कर, अपनी मनहूस बातें बंद किया कर। क्या माँ, जो लाखों मारे गए उनमें हमारा एक भी ना मारा गया होगा? जो हजारों भगाई गई उनमें हमारी एक भी ना होगी? कैसी बातें करते हो भैया? कल तक सब्र कर लो तुम, फिर शुरू हो जाना। माँ, अंदर चल, कुछ सामान निकाल। चल इधर से। छोटी। कोई नहीं बचेगा उनमें से। निम्मो, हाँ तू ऐसा कर, भेज बदल के लालचंद के घर चली जा। लेकिन ऐसे तो उन्हें शक नहीं होगा। फिर मैं ना खेस बेचने वाली बन के घर घर जाऊंगी और इसी तरह चाचा जी की हवेली में भी चली जाऊंगी। तू ऐसे ही कर। लेकिन अगर प्रीतो ने मुझे देख के सब बक दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ना वे, इतनी भी पागल नहीं है वो। तुम्हें क्या पता, इकलौती बेटी है, चाचा जी के लाड प्यार ने उसे सर पे चढ़ा के रखा। अच्छा? हाँ तो और क्या। और तुम्हें पता है, जब हम पहली बार उनके घर गए तो निक्की ने और मैंने रात को उसकी मूंछें बना ली। बिल्कुल अपने भैया जैसी लग रही, टेकचंद जैसी। खैर मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ? नहीं नहीं नहीं, बताना, अच्छा लगता है। अच्छा, और ना तुम्हें पता है, प्रीतो को ना नाचने का बहुत शौक था, साथ में मुझे भी उठा लेती थी। और उस दिन भी नाचते नाचते उसने मुझे भी साथ उठा लिया। और फिर तुम एकदम सामने आ गए और वो। अच्छा ना, भूल जाना इन बातों को। तुझे देख के दिमाग खराब हो गया था। वो काका रो रहा है, मैं उसे देख के तैयार होके जा रही हूँ। निकी, ओ निकी, यहाँ आ जरा, मेरा हाथ बटा आके। निकी,
सुन नहीं रही तू? बुला रही हूँ तुझे मैं। पार्वती, पार्वती, अरे टेकचंद जिंदा है, जिंदा है वो। वाह, ये तो भगवान की बड़ी कृपा हो गई। किसने बताया आपको? डॉक्टर डेविड ने बताया ना, वो रेड क्रॉस में है। गुजरावाला से जो काफिला चला है, टेकचंद उसी में है, मालूम हो गया। केस वाली आई, केस ले लो। केस वाली, केस वाली आई। ये कौन है तू? वो मैं क्या लगा रखी है? कौन है तू? आय हाय, बड़ा रोब वाला मुंह है तेरा। अम्मा, मैं तो पानी पीने आई थी, ये उन्हें हुए केस लेके आई हूँ। आवाजें लगा लगा के सा बैठ गया मेरा। मजाल लगे पूरे पिंड में किसी ने भी पानी का पूछा हो। तेरा आलीशान घर देखा तो मैं यहाँ चली आई। ले, और पूरे पिंड में तुझे किसने पूछना था पानी मेरे सिवा? और सारे पिंड को लस्सी पानी मैं पिलाती हूँ। आजा, मैं पिलाऊं। हाँ हाँ चल। बैठ। इस पिंड में तो सारे पनाहगीर हैं, बाकी के उचक्के। हाँ हाँ, मुझे तो मुंह से बस तू ही एक भले घर की लगती है। मेरा कौन होते हो? तुझे कौन लगती हूँ मैं? मुझे तो तू कोई सेठानी लगती है। सेठानी? सही कहा। और मैं तुझे क्या बताऊं, एक तुझे समझ है, एक तू ही समझदार है, बाकी तो सारे अन्य मोरे हैं। किसी को क्या पता कि कौन क्या है। पर मुझे बड़ा पता है अम्मा। बुआ बुआ फिरती हूँ, बंदे को दूर से देखकर बता देती हूँ कि कैसा है वो। हाँ, ओए मैं तो बातों में बैठ ही गई। लस्सी लाऊं तेरे लिए? लस्सी? हाँ पी लो। जब हम इस घर में आए थे तो आले दो वाले भैंसे ही भैंसे थी, और मेरा लड़का हाँ के ले आया। दूध लस्सी का बड़ा आराम है, मैं लेके आती। अरे मासी, मैं खुद जाकर ले आती ना। मुझे बता, तू क्यों तकलीफ करती है? हाय, और तू बैठ, मैं लड़की को बुलाती हूँ। फरीदा, ओ फरीदा, फरीदा कहाँ है तू? मैं खुद जाती हूँ ना, तू क्यों तकलीफ करती है माँ? अच्छा पुत्र, वो बुर्ची खाना है, ये कमरे हैं। उस मुनूस मारी को देख, कहीं यही रोती पड़ी होगी अगलों को। हाँ हाँ, मैं आई, मैं भी। तू बैठ यहाँ पर। लड़की समझदार है, सेठानी कहा है मुझे। प्रीतो, चिकना मत। दीदी, मैंने रुला। दीदी, 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 चुप रहना, किसी को पता मत चले कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ, वरना मैं तुझे कैसे निकालूंगी यहाँ से, मैं खुद फंस जाऊँ। तू ठीक है ना? देख, मुझे सब पता है, मैं संभाल लूंगी, तू डरना नहीं, बस किसी को कुछ पता ना चले। दीदी तू जिंदा है ना? और ये कुड़ियाँ कहाँ रह गई हैं? ओ फरीदा, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। चल हम बावर्ची खाने की तरफ चलते हैं। आजा। हाय राम, कैसा शुभ दिन है। ये काफिला पहुंचेगा कब? कल किसी वक्त भी पहुंच जाएगा। राम की कृपा से बिरादरी के लोग भी होंगे। तुम ऐसा करो, हवेली के सारे कमरे खुलवा दो और छत पे 4 पहिए डलवा दो। और जो बारिश हो गई तो? हाँ, ये भी है। अरे बरामदे में डलवा दो ना 4 पहिया। मैं डॉक्टर डेविड के पास जा रहा हूँ, कोई मच्छरदानियों का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है।
हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। जख्मी भी साथ होंगे माँ, हो सकता है आते आते मर जाए। पूरे इंतजाम करके रखना। निकी, मनहूस बातें बंद कर। हे भगवान, इस लड़की का क्या करूं? ये लड़की फरीदा है ही ऐसी है। हाँ, जरा हया नहीं है। देखना, अब तो लस्सी खुद लेके आ गई है, पर इसे जरा परवाह नहीं है। पर तू कौन है? अभी तो बताया तुझे मासी, पावली है हम। खेस उन्हें रखे थे, मैंने सोचा जाके बेच जाऊं। ले, अब तुझसे कौन खेस लेगा? लोटी में हर बंदे को 100-100 खेस मिला है। अरे पर मुझे तो बेचने ही है ना। हाँ, बात तो तेरी ठीक है। अच्छा मासी बात सुन, ये जो लड़की थी फरीदा, नू है तेरी? हाँ हाँ, नू है मेरी। पुट्ठी अकल की है, बेहया सी। ना ना मासी, मुझे तो कुछ और ही लगता है। क्या लगता है तुझे? मुझे लगता है साया है इस पर। हैं? असर है। तुझे कैसे पता है? ले, हम पावलियों को सब पता होता है मासी। मेरे मरहूम अब्बा जी, अमल बख्शा था उन्होंने मुझे। एक ऐसा गंडा करती हूँ जिसको पढ़ के फूफू ऐसे ठीक हो जाती है। सच्ची? हाँ हाँ। ले भाई, तेरी लस्सी बड़ी मजे की थी, अब मैं चलती हूँ। खैर, तू जा कहाँ रही है? अब बस चलती हूँ, आगे जाके देखूंगी शायद कोई खेस खरीद। अच्छा सुन, रोटी खा के जाना। रोटी नहीं मासी, भूख नहीं है और वैसे भी देर हो रही है। चल ठीक है, तू बाकी घरों में खेस दिखा के आ जा, पर रोटी मेरे घर से खाना। अच्छा चल, तू कहती है तो खा लेंगी। अब चलती हूँ, देर हो रही है मुझे। खेस वाली आई, खेस वाली, खेस ले लो। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। ठहर जवान, इस कुएं में 1000 ने छलांग लगाई है, इसका पानी नहीं पीना क्योंकि अब वैसे भी सूखने वाली है। तो पानी कहाँ से लाऊं? उधर जा, वो तो नलका लगा है ना, उधर से ले ले। रशीद, रशीद, रशीद प्रीतो मिल गए। हाँ हाँ हाँ, तू पैर धो ले, पैर गंदे हो गए। पर ऐसा वो कहाँ से मुझे सुन रहा है? वो चाचा जी के घर में ठहरी हुई है। अच्छा अच्छा, वो पानी किधर है? वो नलका लगा ना सामने। अच्छा चल। फातिमा, फातिमा बता ना क्या हुआ? हाय रशीद, चाचा जी का घर सारा उजड़ा पड़ा है, कोई शे अपनी जगह पर नहीं, और वो मोटी औरत। सब इन बातों को छोड़ ये बता कि प्रीतो मिली कि नहीं? हाँ, वो वही है। उस बेचारी से बर्तन धुलवा धुलवा के उस पे इतना जुल्म कर रहा है। मैंने उसे कहा कि तू यहाँ पे चुप रह, मैं तुझे यहाँ से ले जाऊंगी। तो कैसे निकालेगी अब तू इसे? तो फिर क्या सोचा तूने? मैं वापस जाऊंगी। बुढ़िया ना बड़ी वहमी है, उसके दिल में पहले ही शक डाल के आई। अब दोबारा जाऊंगी और बातें बना के उसका ज़हन बदलने की कोशिश करूंगी। और किसी ने पहचान लिया तो फिर?
कोई नहीं पहचानेगा। बाकी रह ही कौन गया जो पहचाने? सारे तो वहां से चले गए, जिन्होंने कलमा पढ़ लिया वो भी। इतने दिन बाद और कोई नहीं पहचान सकेगा मुझे। पापा, पर मुझे डर लगता है पराई आग हमें कहीं जला ना दे। पर प्रीतो मेरी भाभी है रशीद। मर जानिए, टूट बहनिए, और मुझे सोता समझ के भाग रही थी। मैं सोई थी, मोई नहीं थी। नहीं नहीं, मैं भाग भी रही थी, पानी खत्म हो गया था, मैं तो पानी लेने जा रही थी। पानी? पानी कैसे खत्म हो गया? इतने बर्तन जो धुलाए। मुनूस, बगैरत, मेरे घर के काम गिनती है। हाय, ओए अपने तो सारे मार दिए। खबरदार जो मेरे घर के बर्तन गिने। मुनूस, बगैरत। पानी 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 मैं खुद लेके आती हूँ। कहीं निकल गई तो लड़का परेशान होगा। मुनूस, बगैरत। बालन बालन खत्म हो गया। बालन खत्म हो गया है? तेरे होते हुए अकोटियां भर के नहीं गए बालन से, हैं? वो बलवाई ले गए। चाचा दीवान चंद की हवेली को आग लगाई, घर में एक दिन का नहीं है। हाय, बड़ा कीना है तेरे दिल में, हैं? कि हवेली जल गई। शुक्र कर बच के आ गई है, मरी नहीं तू वहां। मुनूस, पानी लेके नहीं आना, पानी खत्म हो गया। नहीं शोहरत, कब तक कुंडे लगा के जाऊंगी मैं, हैं? तू तो अपने मर्द को राजी ना कर सकी, उसे भी मुंह बना बना के दिखाती होगी। और तुझसे तेरा मर्द राजी ना हुआ, और तुझे इस घर का क्या एहसास होगा? मत, अगर मैं तुम्हें ये बता दूं तो तुम भैया से कभी बात नहीं करोगी। एक लड़की मिली थी, उसके साथ भैया ने अपना मुंह काला किया दीदी का बदला लेने के लिए। मनहूस, पंचफूला रानी है, जमाने से बकरी है। यहाँ घर घर लड़कियां उठाई जा रही हैं, इसे क्या है? मुंह सीधा नहीं होता इसका, कब वक्त मारी का। दीदी 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 मुझे अपने साथ ले चल। दीदी तुझे भैया की कसम, मुझे पता है तू अभी भैया से प्रेम करती। दीदी दीदी ले चल साथ मुझे। ऐसा बोल, घर में किसी ने सुन लिया था? घर में कोई है तो नहीं? दीदी ले चलना मुझे अपने साथ। दीदी ले चल। अपने आप को संभाल। तो ये रोना बंद कर, वो बुढ़िया आ गई तो मैं तुझसे कोई बात नहीं कर सकूंगी। दीदी तूने मुझे ढूंढा कैसे? मैं तुझे सब बताऊंगी प्रीतो, लेकिन अभी मुझे ये बता, इस घर में रहता कौन कौन? वो बुढ़िया और उसका बेटा, लड़का जिसने तुझे उठाया था। प्रीतो, उसने तुझे कलमा पढ़ाया? नहीं, मगर वो सब मुझे फरीदा कहते हैं। फरीदा? अच्छा, वो बुढ़िया जो है वो अफीम खाती है? वो बुढ़िया अफीम खाती है, उसका बेटा शराब पीता है। और फिर मेरी बात सुन, बैठ और गौर से मेरी बात सुन। कल मैं दोबारा आऊंगी, तो उस बुढ़िया को अफीम खिला देना। मैं तुझे फिर बताऊंगी कि यहाँ से कैसे निकलना। तू आएगी ना कल? दीदी तुझे क्या लगता है कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं तुझे इस नर्क से निकालूं? लेकिन तुझे ले जाने कौन देगा? वो मार डालेंगे तुझे भी और मुझे भी, और उन सबको भी जो हमें पना देंगे। तू कल आएगी ना? तू बस कल की रात यहाँ पर गुजार, मैं
मैं तुझे लेके जाऊंगी तो अपना ख्याल। दीदी फरीदा, मेरी बात सुनो, आपसे रिश्ता है प्यार का।